यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की कतर पहुंच गए। दोनों ममालिक में दिफाई माहदे के ताउन पर दस्तखत। माहदे में मिसाइल और ड्रोन हमलों के मुकाबले के लिए माहिरीन का तबादला भी शामिल। यूक्रेनी सदर ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात में ईरान की जारियत और खित्ते की कशीदगी पर तबादला ख्याल भी किया। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से भी मुलाकात की। गुज़श्ता रोज़ ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब का दौरा किया था, जहाँ दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के माहदे पर दस्तखत किए गए थे। ईरान का दुबई में अमरीकी फ़ौज की मदद के लिए पहुंचाए गए यूक्रेनी एंटी ड्रोन सिस्टम पर हमला। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि यूक्रेन के एंटी ड्रोन सिस्टम के गोदाम को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। ईरानी फ़ौज का दुबई में अमरीकी फ़ौजियों के 2 मकामात को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी फ़ौजी तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी फ़ौजियों के मकामात को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया। दोनों मकामात पर 500 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी छुपे थे। तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी फ़ौज के पास हथियार डालने के सिवा कोई चारा नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील चाहता है, मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलना पड़ेगी। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज़ नहीं बना सकेगा। मियामी में खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा, ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों में शिद्दत आ गई। ईरान की जौहरी तनसीबात समेत तेहरान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के खंदाब हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स और उर्दगान में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट पर हमले हुए। बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी टारगेट किया गया। खुस्तान और मुबारका के स्टील प्लांट्स भी हमलों की जद में आए। हमलों के बाद स्टील प्लांट से पैदावार मुअत्तल हो गई। ईरानी शहर जंजान पर रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमला, 5 अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमले से लबनान में तिब्बी हमले के 5 अरकान भी जाँ बाँग। इसराइल पर क्लस्टर बमों से ईरान के हमले। तल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों में वसी पैमाने पर तबाही। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमलों में एक 60 साला शख्स हलाक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। हिजबुल्लाह का इसराइली जंगी तैयारे पर मिसाइल फायर करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली अफवाज के खिलाफ 80 से ज़ायद कार्रवाइयाँ की हैं। इसराइली टैंकों को भी निशाना बनाया है। यमन के हौथी ग्रुप का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। जंग के आगाज़ के बाद इसराइल पर पहले हमले की तस्दीक कर दी। कहा, मिसाइल हमले का हदफ मकबूजा मगरबी किनारे के जनूबी इलाकों में इसराइली फौजी तनसीबात थीं। हमला लबनान, इराक, ईरान और फ़लस्तीन में शहरियों की अमवात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के रद्द-ए-अमल में किया गया। अहदाफ हासिल करने तक कार्रवाइयाँ जारी रहीं। खित्ते के ममालिक तरक्की और सलामती चाहते हैं तो अपनी सरजमीन ईरान के दुश्मनों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खबरदार कर दिया। कहा, अगर ईरान के बुनियादी ढांचे या इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब में कायम प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान का हमला, 12 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। 2 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी अड्डे अल खरज एयरबेस को निशाना बना रहे थे। हमले में एक अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारा मुकम्मल तबाह हो गया। 3 तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों में रडार निज़ाम को नुकसान पहुंचा। अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 5 अफराद जख्मी। ईरान का दुबई में यूक्रेन की एंटी ड्रोन फैक्ट्री पर भी हमले का दावा। ओमान की सलाला पोर्ट के करीब अमरीकी कार्गो जहाज़ पर हमला। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका मुंतज़िर है कि मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी कौन करेगा। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारे बगैर अपने मक़ासद हासिल कर सकते हैं। ईरान के खिलाफ जंग मज़ीद 2 से 4 हफ्तों तक जारी रह सकती है। फ्रांस में G7 वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अमरीका जंग खत्म होने के बाद आपनाए हुर्मुज़ खुली रखने पर बैन-अक़वामी ताउन हासिल करेगा। खदशा है कि ईरान आपनाए हुर्मुज़ के लिए टोल सिस्टम कायम करने का फैसला कर सकता है। यूक्रेन के लिए मुख्तस हथियार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, लेकिन ऐसा हो सकता है।
अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को झाड़ पिला दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग को आसान बताकर ट्रंप को शामिल करवाने पर अमरीकी नायब सदर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को आड़े हाथों लिया। इल्ज़ाम लगाया कि नेतन्याहू ने ईरान में रजीम की तब्दीली के इम्कानात पर हद से ज़्यादा खुशफहमी दिखाई। ट्रंप को जो ख्वाब दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को यकीन दिलाया था कि ईरान जंग और रजीम चेंज आसान होगी। अमरीकी नायब सदर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दावों की हकीकत से वाकिफ थे। JD वेंस ईरान जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। ईरानी मीडिया का ईरान जंग पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और मोसाद के सरबराह में शदीद इख्तिलाफ़ात का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद सरबराह एक हफ्ते से अहम मीटिंग्स में शिरकत नहीं कर रहे। मोसाद सरबराह पर ईरानी फ़ौज की सलाहियतों से मुतल्लिक़ गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ईरान जंग की जिम्मेदारी मोसाद सरबराह पर डाल रहे हैं। मोसाद का मौक़िफ़ है कि जंग के जिम्मेदार इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हैं। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की तरफ से सालिसी की कोशिश के दौरान डिसइंफॉर्मेशन मुहिम नाकाम। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमले में पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। बयानिया तश्कील देने वाले अकाउंट्स भारत जबकि प्रोपेगेंडे के फैलाव वाले अकाउंट्स अफगानिस्तान से ऑपरेट होने का इंकशाफ। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के अवाम को भी अपनी हुकूमत और इदारों से बदएतमादी पैदा करने की हर साजिश से चौकन्ना रहना होगा। FIA में इस्लाहात का अमल इसी साल दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA हेडक्वार्टर्स में इजलास में गुफ्तगू। बैरून मुल्क मुलाजमत के तमाम इश्तिहारात की ऑनलाइन निगरानी और गुमराहकुन इश्तिहारात के हवाले से अवामी आगही यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, FIA को हर किस्म के जराइम के खिलाफ हरावल दस्ते के तौर पर मुनज़्ज़म किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के बाइस खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में 65% कमी। पुलिस का कहना है कि रवा साल ऑपरेशन गज़ब लिल हक से पहले KPK में दहशतगर्दी के 240 वाक़यात हुए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के आगाज़ के बाद से सूबे में अब तक दहशतगर्दी के 80 वाक़यात रिपोर्ट हुए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और उनकी पनाहगाहों को निशाना बनाने से दहशतगर्दी में कमी आई। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में दहशतगर्द हमलों के मास्टरमाइंड मारे गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम में मॉडल स्कूल्स और कॉलेजेस के क़याम के लिए मनसूबे तजवीज़ करने की हिदायत। तलबा को बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स देने के लिए इक़दाम का भी हुक्म। कहा, बैनुल-अक़वामी आला तालीमी इदारों के तालीमी अख़राजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इजलास को बताया गया कि आइंदा माली साल के दौरान 218 तरजीही मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अफगानिस्तान में कामयाब ऑपरेशन की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में अमन आया। सूबे और मुल्क के अमन के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हरकियानी की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कैमरून में 14वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। अहम मुलाकातें। बिलाल अज़हरकियानी ने कॉन्फ्रेंस में आलमी तिजारत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। तिजारती निज़ाम को शफ़ाफ़, जामे और लचकदार बनाने पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर मुमलिकत की चीन, अमरीका समेत कॉटन 4 के रुकन ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकात। रुकन ममालिक ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि नई गंदम खरीदारी पॉलिसी का मकसद काश्तकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और आटे की कीमतों को काबू में रखने के लिए किया है। 1 अप्रैल से सूबे के 100 से ज़ायद मराकज़ पर गंदम की खरीदारी शुरू होगी। फी मन गंदम की इमदादी कीमत 3,500 रुपये मुकर्रर की गई है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह कर दिया है। रेड लाइन की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस कीमत में 1,500-2 हज़ार बसें आ सकती थीं। कोई जवाज़ है कि 4 अरब रुपए में करीमाबाद की 2 गलियां बनाई गईं। K4 का यूनिवर्सिटी रोड पर काम क्यों बंद हुआ? पीपल्स पार्टी लूटने के लिए कराची को ओन करती है। जिन्होंने इनको मुसल्लत किया वही इस गंद को साफ करें।
तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने हाफिज नईमुर रहमान को जवाब देते हुए कहा है कि जमात इस्लामी को कराची का वाकई दर्द है तो सबसे पहले अपने टाउन चेयरमैन की करप्शन बेनकाब करे और इनसे हिसाब लें। पीपल्स पार्टी के तरक्याती कामों के ऐलान ने जमात इस्लामी को मायूस कर दिया है। इन्हें ना शाहराह भुट्टो नजर आएगी ना ही नई हब केनाल। इन्हें दूसरों का काम नजर नहीं आता। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से मुतालिक पीपल्स पार्टी के अमली इकदाम सामने हैं। ईरान ने 2 पाकिस्तानी जहाज़ों को आपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त दे दी है। शिपिंग ज़राए के मुताबिक PNSC का जहाज़ मुल्तान और चार्टर जहाज़ आपनाए हुर्मुज़ से बाहर निकल आए। चार्टर जहाज़ PLAQ में 8.5 करोड़ लीटर खाम तेल लदा है। दोनों बहरी जहाज़ 31 मार्च को पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान की ईरान को चावल, समुद्री खुराक, फार्मास्यूटिकल मसनूआत समेत मुतादिद अशिया बरामद की इजाज़त। ज़मीन के रास्ते बरामदात के लिए बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट की शर्त पर आर्जी इस्तिस्ना भी दे दिया। वजारत तिजारत के मुताबिक ज़मीनी रास्ते के जरिए ईरान, आज़रबाईजान और वस्ती एशियाई ममालिक को बरामदात की इजाज़त दी गई है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि 3 माह के लिए खुसूसी रियायत 24 मार्च से 21 जून तक नाफिजुल अमल होगी। ईरान के रास्ते तिजारत से बरामद कुनंदगान के अखराजात और वक्त में नुमाया कमी आएगी। इसराइल और अमरीका की ईरान के साथ जंग से मुतालिक अरब TV के प्रोग्राम में सेनेटर मुशाहिद हुसैन और इसराइल के कौमी सलामती के साबिक मुशीर याकूफ अमिदोरोर के दरमियान बहस। मुशाहिद हुसैन ने कहा, अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले ग्रेटर इसराइल मंसूबे का हिस्सा हैं। जंग में ईरान को बरतरी हासिल है। इसराइल और अमरीका का मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो गया। अब सदर ट्रंप अमन की भीख मांगने पर मजबूर हैं। मुशाहिद हुसैन के सवाल पर कि आयरन डोम का क्या हुआ, इसे नाकाबिल शिकस्त कहा जाता था। साबिक इसराइली मुशीर बोले, आयरन डोम बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने 90% हमले कामयाबी से रोके, फिर खुद ही तस्लीम किया कि ज्यादातर हमले आयरन डोम ने नहीं बल्कि एरो 3 ने रोके। अमरीका में मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफ़ीर ने कहा है कि ईरान को आलमी मशहत और ख़त्ते को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी अखबार में शाये मज़मून में उन्होंने कहा कि सिर्फ जंगबंदी काफ़ी नहीं बल्कि ऐसा हतमी हल ज़रूरी है जो ईरान के तमाम खतरात का अहाता करे। इनमें जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल, ड्रोन्स और प्रॉक्सी नेटवर्क शामिल हैं। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान 1 घंटा तवील गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को अमरीका, खलीजी और इस्लामी ममालिक के साथ सिफारती राब्तों से आगाह किया। इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अपनी जानिब से जारी सिफारती कोशिशों के बारे में बताया। कहा, उम्मीद है इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मौसर राह निकलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी तनसीबात पर ताज़ा हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरानी अवाम से पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का भी इज़हार। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की।